जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु आप महान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, मेरा उम्मीद है आगे भी देंगे। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचाए। तो हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आराधना में शामिल हो जाए। प्रभु महान है। पिछले दिनों में जैसे प्रभु ने आशीष दिया है, मेरा उम्मीद है आगे भी देंगे। ये वचन लोगों तक पहुंचाए, लोग सच्चाई जाने और स्वतंत्र हो जाए। हम चाहते लोग स्वतंत्र होके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताए। प्रियो, जब याकूब की पत्री को हम पढ़ते हैं, उसका 2:24 में लिखा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जब ये सारे इतना बड़ा वचन हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, एक उलझाने पैदा होता है। हम सोचते हैं कि कर्म बिना, तो कर्म बिना कैसे, कौन सा कर्म करने से हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, और कौन कर सकते कर्म और किसके लिए बोला गया है। तो याकूब की पत्री 2:24 सचमुच हमारे जीवन में कई बार एक मुसीबत बन जाते हैं और जब हम वचन को समझ नहीं पाते। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्म से भी धर्मी ठहरता है। कि हाँ, इस वचन को जब हम सुनते हम विचलित हो जाते हैं। मनुष्य केवल विश्वास से नहीं परंतु कर्म से धर्मी ठहरता है। तो बहुत सारे ऐसे वचन बोलता है कि हम क्या नहीं हो सकते हैं, हम अपने कर्म से नहीं परंतु विश्वास से हम क्या करते हैं, धर्मी ठहरते हैं। जब रोमियो के पत्री उसकी जो है 4:5 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। रोमियो के पत्री उसकी जो 4:5 आयत को लिखा है कि क्या लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। द पर्सन हु इज नॉट वर्क्स बट बिलीव इज डिक्लेयर राइचियसनेस। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, काम नहीं करता, परमेश्वर धर्मी ठहराता। परंतु याकूब के पत्री में क्या लिखा है, विश्वास बिना क्या है, परमेश्वर को कर्म बिना विश्वास क्या है, अधूरा है। यहाँ कर्म करना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर के वचन कहते हैं आप विश्वास से आप धार्मिक ठहरा। क्या दोनों एक है? दोनों एक नहीं है, परंतु इस बात को हमें समझने की कोशिश करना है, तब जाके हम क्या करेंगे, इस बातों को समझ पाएंगे। तीतुस की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर इस रीति से तीतुस की पुस्तक परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। तीतुस उसकी 3 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ निकालिए तीतुस उसकी 3 अध्याय। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। आप समझ पा रहे हैं, हम परमेश्वर से दूर से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। हम इतना पाखंडी थे और परमेश्वर के शत्रु थे, उसके विरोधी थे। पर जब हम क्या किया तो उसने हमारा उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करके हमारा उद्धार किया है। प्रियो, परमेश्वर अपनी दया की प्रकट करके हमारा उद्धार किया है। और क्या कहते हैं, धर्म के कामों के कारण नहीं, 5 अध्याय, जो हम न आप किए पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। जब अपने मन को हमने नया बनाया, कैसे बनाया? जब विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा से हमने क्या किया, जब अपने आप को भरा, परमेश्वर ने भर दिया और हमारा नया जन्म के आत्मिक स्नान हुआ, तब परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमारा उद्धार किया। एक कर्म से नहीं हुआ है। प्रियो, रोमियो की पत्री उसकी 11:6 में लिखा, अगर ये कर्म से हुआ है तो अनुग्रह से नहीं हुआ है। प्रियो, अगर ये अनुग्रह से हुआ है तो कर्म से नहीं हुआ है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से हमारा उद्धार मिला है, कर्म के जरिए नहीं। कर्म और अनुग्रह आपस में क्या है, विरोधी है। एक कर्म करने से उसका क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, उसका वेतन मिलता है।
और एक अनुग्रह जो है, हमें मजदूरी नहीं करना पड़ता है, परमेश्वर क्या करते हैं, हमें मिलता है मुफ्त में, फ्री में, सेहत में, ऐसे ही परमेश्वर देते हैं। दोनों अलग अलग है। यही रोमियो पत्री में लिखा है कि अगर ये कर्म से हुआ तो अनुग्रह से नहीं हुआ, अगर ये अनुग्रह हुआ तो कर्म से नहीं हुआ। रोमियो उसकी 11:6 में इस बात का। परंतु जब याकूब की पत्री में क्या किया, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, 2:24। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमारा सामने एक समस्या पैदा हो जाता है। यहाँ कहते हैं कर्म के जरिए हैं, वहाँ कहते हैं विश्वास के जरिए। क्यों ऐसा है, ताकि हम इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना जो सुसमाचार उसकी 17:17 को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर की वचन क्या है, यहाँ पर सच्चाई है, सत्य है। परमेश्वर की वचन क्या है, सच है, दोनों सच है। तो इस सच को जब हम समझ नहीं पाएंगे तब हमारे लिए क्या समस्या है। सत्यों के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा क्या करना है, पवित्र करना है। सत्यों के द्वारा उन्हें पवित्र कर, थ्रू ट्रूथ द पीपुल मेक होली। सत्य के वचन से हमें स्नान करना है। कैसे स्नान करना, सत्य के वचन से प्रिय, दैट इज द ट्रूथ। वो सच्चाई है। सच्चाई को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम क्या है, परमेश्वर से दूर है। और हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में हमें शामिल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर की वचन क्या है, सत्य है। लूका उसकी 16:15 को हम पढ़ते, उसमें इस प्रकार लिखा है। लूका उसकी 16:15 को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने आप को धर्मी ठहराते, टू शो अप। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो बहुत मनुष्यों के दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। लाखों करोड़ों के बीच में अपने महानता को लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, पर परमेश्वर के नजर में क्या है, वो घृणित है। परमेश्वर आपके मन को जानता है। ऑल नोइंग गॉड, ही नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब जानते हैं, वो घृणित है। तो तुम्हारा कर्म परमेश्वर के सामने कैसे है, गंदा कपड़े की तरह। जब हम गलतियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 2:7 से लेकर 9 तक यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सेवकाई दी। क्या दिया, सेवकाई। ये जो सेवकाई परमेश्वर ने दी, पतरस और 12 चेले को परमेश्वर ने जो सेवकाई दी और पौलुस को जो सेवकाई दी, दोनों एक है क्या, उसको हम देखेंगे। 2:7 गलतियों की पत्री 2:7। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया। किसके लिए सौंपा गया, खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार काम किसको सौंपा गया, पतरस को सौंपा गया। ऐसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार का काम सौंपा गया। यहाँ पर दो ग्रुप, एक अन्य जातीय है, पुराना नियम के विश्वासी इजराइल है। दो ग्रुप के लिए अलग अलग काम परमेश्वर ने दिया। खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार काम पतरस और 12 चेलों को सौंपा, और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने सुसमाचार का काम सौंपा। 9 और जब उन्होंने उस अनुग्रह जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और केफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिने हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए, वो खतना किए हुए लोगों के पास। तो 12 चेले कहाँ जा रहा है सेवकाई करने के लिए, 12 चेले सेवकाई करने के लिए पुराना नियम के विश्वासी के पास जा रहा है। उनका काम अलग है। पौलुस को जो चुना, कह रहा अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार करने के लिए बोल रहा। दोनों अलग अलग चीजों को जब हम अलग करके देखेंगे तब हमें समझ में आता है। सत्य की वचन का हमें सही रीति से क्या करना है, विभाजन करना है। स्टडी टू शो thyself approved unto God, that a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। वचन की अध्ययन करके आपको अपने आप को प्रमाणित करना है, परमेश्वर से मान्यता लेना है,
ताकि हम क्या ना हो जाए, परमेश्वर के सामने शर्मिंदा न हो जाए, ताकि परमेश्वर के वचन तो सही रीति से विभाजन करे किसके लिए क्या है। एक जैसा नहीं है, फ्लैट नहीं है। देयर इज अ डिस्पेंसेशन ऑफ चेंज। परिवर्तन को हमको देखना है। द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन एंड ओल्ड डिस्पेंसेशन। Their present dispensation, God is talking to the Gentiles, neither Jew nor Gentiles, neither free nor bound, neither man nor woman. परमेश्वर ने सबके साथ क्या करे, कोई सुपीरियर नहीं है परमेश्वर के सामने। लास्ट 2000 ईयर्स परमेश्वर एक नजर से सबको देख रहा है। प्रियो, परमेश्वर महान है। उन दिनों में परमेश्वर पुराना नियम से विश्वासियों से क्या बात किया, आगे क्या करेंगे, इस समस्या को समाधान जब होगा जब हम वचन की क्या करेंगे, राइटली डिवाइडिंग करेंगे। सच्चाई को अन्य जातियों के लिए क्या है और पुराना नियम के विश्वासी के लिए क्या है, जब तक हम नहीं करते तब तक क्या होंगे, तकलीफ होने वाला है। ये याकूब की पत्री किसको लिख रहा है प्रिय? आपने कभी ध्यान दिया है क्या किसको लिख रहा है? एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, काल्पनिक बातें मैं बताऊंगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा। एक ट्रेन चल रहा है, उस ट्रेन के अंदर एक मैंडेटरी पास किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये पास किया हुआ है कि इस ट्रेन के अंदर केवल और केवल कौन जा सकता है, केवल और केवल युद्ध जो जा सकता है, 1 से लेके जिसका उम्र 32 साल तक है, 1 से लेके 32 साल तक की उम्र हो जा सकता है। अगर कोई 32 के ऊपर 33 साल वाले वहां पर पहुंचे, क्या होगा, अलाउ करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए नहीं है वो, जिसका उम्र 32 साल है वो जा सकता है। इसी रीति से परमेश्वर ने क्या किया है, पुराना नियम के लिए परमेश्वर किससे बात कर रहा है? परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से इन 12 गोत्रों को तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। परमेश्वर किसको लिख रहा है पत्र? ये याकूब के 12 गोत्रों को लिख रहा है, इज़राइल को लिख रहा है प्रियो। ये परमेश्वर किससे बात कर रहा है? परमेश्वर जो है और किसी से बात नहीं कर रहे, परंतु कई बार हम क्या करते हैं, इस वचन को चुरा कर हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। ये वचन सत्य है, सच है, ये कब लागू कब होने वाला है? कलीसिया जब ऊपर उठा लिया जाएगा तब ये याकूब की पत्री इब्रानियों से लेकर प्रकाशित वाक्य को लागू होने वाला है। तो परमेश्वर किससे बात कर रहे, इसका जानना बड़ा जरूरी है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकालकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसका प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से किया है। एक टेस्ट होने वाला है प्रियो, परीक्षा होने वाला है। किसका होने वाला है? याकूब की पत्री 1 का जब 12 को हम देखेंगे, परमेश्वर वो परीक्षा जो आपको दिया है, जो काम दिया है, उस काम को, उस असाइनमेंट को, उस काम को अगर आप नहीं करते, अगर आप फेल हो जाता है, अगर गिर जाता है, परमेश्वर क्या करेंगे, अपने पास नहीं लेंगे। परमेश्वर कहता है उसको पकड़ के रखने के लिए कह रहा है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर आप अस्थिर हो गया, हिलते रहे, उसको पकड़ और गिर गया आपसे, क्या करेंगे परमेश्वर? क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा जिसका प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में प्रेम करने वाले से किया है। अगर वो गिर जाते हैं, वो मुकुट उसको नहीं मिलेगा प्रियो। That is the gift God is prepared for them is going to deliver.
But in order to receive that gift, you need to be stable, immovable, be strong. आपको मजबूती के साथ स्थिर रहना पड़ता है। एक परीक्षा आने वाला है। Whom God is talking to. Don't take the word of God directly from here or there, apply in your lives. If you are doing, you're spoiling yourself. वचन को हम इधर उधर से उठा के अगर हम अपने जीवन में लागू करते, अपने ऊपर हम क्या लाते हैं? हम अपने आप को सराहते हैं, गलाते हैं। परमेश्वर ने बताया नहीं था आदम को, जिस दिन तू इस फल को खाएंगे उस दिन क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वो आत्मिक सुसाइड किए थे आदम ने, और उस दिन परमेश्वर ने निकाल दिया था। तो परमेश्वर ने जो काम देगा उस काम को अगर आप पकड़ नहीं रख सकते। पुराना नियम में एलिया नबी के पास हमान पहुंचा था, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर बताया गया कि 7 बार डुबकी लगाओ। अगर उसने एक कम कर दिया, क्या उसको चंगाई मिल जाता? कोर से भरे हुए थे वो क्या कह रहा था? हमारे पास तो बहुत अच्छा पानी है, अच्छा नहर है, स्विमिंग पूल है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे चीजें हैं। ये गंदा पानी में मुझे नहाने के लिए कह रहा है? नो 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 नो, आपको जो बोला गया वो करो। इफ यू वांट टू गेट द रिलीफ फ्रॉम द इश्यूज, द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी, इन ऑर्डर टू गेट द हीलिंग, you have to follow the instruction. Don't do your own. Don't try to mislead the word of God. Don't try to pollute the word of God. The moment you polluted the word of God, you will be disqualified. आप अस्थिर हो जाएंगे. You will be get out from the presence of the Lord. आपको निकाल दिया जाएगा। तो परमेश्वर कर्म के जरिए कुछ काम बता रहे हैं। परमेश्वर किसको डायरेक्ट कर रहा है? अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, आप अपना चलाते हैं, तो क्या होगा? डोंट ट्राई टू रिसीव ब्लेसिंग योर ओन वे। गॉड इज नॉट गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर तब आशीष देगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की आप कोशिश करोगे, तब परमेश्वर क्या करेंगे? आपको आशीष देगा। अपने उस धन और दौलत को जो बचा के रखा हुआ है उसमें क्या लग जाएगा? काई लग जाएगा। परमेश्वर के वचन कहते हैं, क्योंकि आप जहाँ आपका मन है वहाँ आपका धन, जहाँ पर है मन वहाँ पर है। उसकी 5 का 3 आयत को क्या लिखता है? तुम्हारे सोने चांदी में कोई काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारे मांस खा जाएगी। तुम में अंतिम युग में धन बटोरा है। परमेश्वर के कामों को छोड़कर क्या कर रहे लोग? धन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? तुम्हारे मांस खा जाएगी। प्रियो, अगर परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर ने संभालने के लिए दिया है, इसको आप संभाल नहीं करते, गॉड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। इट इज नॉट टॉकिंग टू यू। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, परमेश्वर करेगा। उन दिनों में परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर जल्दी, इसीलिए ये भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। डू समथिंग, यू हैव टू परफॉर्म समथिंग। कुछ कर्म करने के लिए परमेश्वर ने बोला, आपको धीरज रखने के लिए बोला। देखो, किसानों पृथ्वी के बहुमूल्य फसल पर आशा रखते हैं, प्रथम और अंतिम वर्ष तक धीरज रहता है। वो धीरज पकड़ के रहता है प्रथम और अंतिम वर्ष तक, तब जाके परमेश्वर उसको क्या करते हैं? आप धीरज नहीं धरते तो क्या होगा? धीरज नहीं धरते तो क्या हो जाएंगे? अस्थिर हो जाएंगे, गिर जाएंगे परमेश्वर की नजर से। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में सुना हो, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ था, जो उसने भी जान लिया है, जिससे प्रभु का अत्यंत करुणा दया प्रकट हुआ। जब उसने धीरज धरा, आयुब ने क्या किया? आयुब को सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बच्चे मर गए थे, उसके सारे पशु थे वो खत्म हो गया था। परमेश्वर ने सबको डबल कर दिया, केवल उसके परिवार के बच्चों को छोड़कर।
कि उसने विश्वास किया, आयुब ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और तब एक्सट्रीम ग्रेस गॉड हैज अपीयर इन हिज लाइफ। तब परमेश्वर की जो अत्यंत अनुग्रह उस पर उसके जीवन में प्रकट हुआ। कब होता है? जो धीरज धरा, ही डज समथिंग, उसने कुछ किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और पकड़ के रखा, तब जाके परमेश्वर ने क्या किया है, उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। एलिया ने क्या किया था? प्रार्थना किया था, और ये 3.5 साल 17 में 3.5 साल क्या नहीं हुआ? बारिश नहीं हुआ था। एक 3.5 साल महाक्लेश आने वाला है, उस समय धीरज रखना पड़ेगा। अगर वो गिर जाता है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलकर अपने जीवन को शैतान के हाथ में सौंप कर और वो जो मार्ग लेते हैं, वो परमेश्वर से गिर जाएंगे। प्रियो, यहाँ की आयुब की पत्री जो है कितना है? आयुब की पत्री 42 है, 42 मंथ, मतलब 3.5 years, और ये 3.5 साल, ये 3.5 साल महाक्लेश है। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, एक महाक्लेश आने वाला है, द ग्रेट ट्रिबुलेशन। गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, ये फ्यूचर में होगा। उस समय उसको धीरज के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। परमेश्वर उसके लिए बोला, क्या बोला? जब मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, परमेश्वर की राज इस पृथ्वी में है। परमेश्वर क्या करेंगे? प्रतिदिन की रोटी देंगे। क्यों देंगे? लिटरली बोल रहा है, परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर उस समय वो गुफा में क्या करेंगे? छुप जाएंगे। प्रियो, वो भविष्य की बात कर रहे हैं परमेश्वर। याकूब की पत्री भविष्य की बात कर रहे हैं। प्रियो, ये आपसे बात नहीं कर रहे, ये भविष्यवाणी। इस वचन को अगर आप अपने ऊपर लेके अप्लाई करोगे तो क्या होगा? तकलीफ अपने जीवन में आप लेके आओगे आप, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? याकूब की पत्री कह रहे निकम्मो है जो कर्म नहीं करता, उसका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या किया? परमेश्वर ने उसको विश्वास से धर्मी ठहराया। जब उसने कर्म किया है, वेदी पर चढ़ाया, तो क्या कर्म के धर्मी नहीं ठहराया? तब परमेश्वर ने उसको क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। अंत तूने देख लिया कि विश्वास के उसके कामों के साथ मिलाकर प्रभाव डाला, और कर्म से विश्वास किया। विश्वास और काम मिलके परमेश्वर के ऊपर क्या डाला? प्रभाव डाला, वो धर्मी ठहराया। प्रिय, पुराना नियम के विश्वासी कर्म बिना उसका जीवन क्या है? अधूरा है, उसको करना पड़ेगा। याकूब के पत्री उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 15 अध्याय, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसको हम देखेंगे। प्रियो, ये परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? जहां मर्जी हम वचन को उठा लेते, अपने जीवन पे उद्धार करते, और उससे क्या होता है? हमें समस्या का समाधान होने की वजह से हम क्या होता है? परेशान होता है। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने उस बातों को उसके लेखे में धर्मी गिना है। किसको? याकूब की उसकी 15:6। कैसे? जब उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको धर्मी गिना। तो विश्वास करने थे, फेथ कम बाय हियरिंग, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। द मोमेंट यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, द मोमेंट यू बिलीव, आप विश्वासी बनते हैं, आप स्ट्रांग होता है, आपका विश्वास क्या हो जाता है? स्ट्रांग होता है। जब परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? लूका उसकी 7:29 को जब हम पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने परमेश्वर की वचन को क्या किया है? रोका है। अच्छा, परमेश्वर की वचन को रोकते क्या होता है? उसके जीवन में क्या होता है? परमेश्वर से दूर होता है। और लूका उसकी 7:29, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों में भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का सच्चा मान लिया। जब जॉन द बैप्टिस्ट के कह रहे मन फिरा, देखो परमेश्वर की राज निकट है, अपने अपने क्या करो? बपतिस्मा लो, परमेश्वर को प्राप्त करो। साधारण लोगों ने, चुंगी लेने वालों ने क्या किया? विश्वास किया। परंतु कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। कहाँ लिखा है? 30 आयत में, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उस बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया है। They rejected the counsel of God. The moment you reject the counsel of God, what will going to happen? You are disobey. You are falling from grace. You are falling from
प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप गिर जाते हैं परमेश्वर की नजर में। उनको नहीं चाहिए, दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। उनको सुनने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की बातों को उनको सुनना नहीं हो, अपने अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते। क्यों ऐसे करना चाहते हो? परंतु परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को हमारे लिए ठहराया। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का 1 से लेके जब 4 तक पढ़ते, यीशु मसीह क्या किया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं, परमेश्वर आपको स्थिर करते हैं, अस्थिरता अपने जीवन में दूर हो जाते हैं और एक निर्णय में लेके आता है। कर्म के जरिए नहीं है। रोमियो उसकी 5 का 1 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि कर्म बिना परमेश्वर आपको क्या करते हैं, धर्मी ठहराता है। ये कर्म के जरिए नहीं ठहराता है क्यों, परंतु उनके लिए क्या करना पड़ेगा, पुराना नियम के विश्वासियों को, उनको कर्म करना क्या है, जरूरी। अगर वो कर्म नहीं करेंगे, जो परमेश्वर ने काम दिया है वो काम को नहीं करेंगे। नोहा को बुलाकर परमेश्वर ने कुछ काम दिया था, अगर नोहा नहीं करता, क्या परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता? नहीं ठहराता, क्योंकि उसने विश्वास करके परमेश्वर के काम को लिया और उसने किया। अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। कैसे धर्मी ठहरते? बाय फेथ। वो कैसे धर्मी ठहरते? बाय वर्क्स। बोथ आर सेम नहीं है। समस्या को दूर करना है। डोंट बी लाइक ए बेबी, छोटे बच्चों की तरह मत बनो। अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को समझने की कोशिश करो। गॉड इज डिफरेंट टाइम स्पीकिंग टू डिफरेंट पीपुल। अलग अलग समय में अलग अलग बातें किया है परमेश्वर। जो बातें उस समय किया, वो बातें परमेश्वर आप हम क्या करते, उस वचन को भी अप्लाई अपने जीवन में करते, इस वचन को अप्लाई अपने जीवन में करते। और जब हमारे जीवन में काम नहीं होता है तो हम क्या होता है, दूर चले जाते हैं भय के, क्या हम समझ नहीं पाते। 2 ग्रुप अलग अलग है, पुराना नियम और अन्य जाति। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के अंग है। पौलुस हमारा प्रेरित है। आई एम द अपोस्टल ऑफ जेंटाइल, पौलुस कहते हैं रोमियो उसकी 11 का 13 में। परमेश्वर ने उसको ठहराया ताकि साल्वेशन क्या करे, उसके पास आए। और जब रोमियो उसके 8 का 36 में कहते हैं, ना भविष्य, ना वर्तमान, ना तकलीफ, ना परेशानी, ना बीमारी, नंगापन, क्या करेंगे, कोई भी परमेश्वर की प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते प्रियो, कोई भी अलग नहीं कर सकता। देयर इज ए नो पावर। जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाता है, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिन गए, परंतु इन सब बातों में मैं उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से होकर बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना पदांतर, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकते। देयर इज नो पावर to separate you from the hands of God. Once you believe he died, buried and rose again, you are sealed with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने बांध दिया है। जैसे ही आप परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये विश्वास से होता है, कर्म से नहीं। विश्वास करें। विश्वास कैसे होता है? जब आप सुनते हैं, कोई आपको सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर के वचन सुनाता है, आपको क्या होता है, विश्वास से बढ़ते। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते, क्या होता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। हाँ, और जब विश्वास करते, परमेश्वर क्या कहता है, आपके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा परमेश्वर, तो उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार का सुसमाचार है प्रिय, उसको सुनना है। बाइबल में एक सुसमाचार नहीं, देयर आर डिफरेंट सुसमाचार है, पर ये आपके लिए है, उद्धार की सुसमाचार है। और जिस पर तुम विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए, पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर ने क्या किया, विश्वास करने से पवित्र आत्मा से बांध दिया। और ये उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारा मिरास का बयान है कि उसका महिमा स्तुति हो। परमेश्वर ने क्या कर लिया, मोल ले लिया। परमेश्वर ने अपने परिवार में शामिल कर लिया, आपको वारिस बना दी। यीशु मसीह लोहू बहाकर आपको छुड़ा लिया है। द मोमेंट टू बिलीव, परमेश्वर ने जो लोहू बहाया, परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया, आपको बचा लिया। प्रियो, 2 तीमुथियुस उसकी 2 का जब हम
13 से पढ़ेंगे। अगर आप मान लीजिए नहीं नहीं मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसा आप जब अगर विश्वास नहीं करते तो क्या होगा? क्या परमेश्वर क्या आपको विश्वास को ऊपर घात करेगा? पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर। यदि हम विश्वास भी हो और यदि हम अभी अविश्वासी हो जा, अगर हम सोचा कि नहीं हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। ही इज ए फेथफुल। अगर परमेश्वर ने आपका उद्धार किया तो किया, आप अविश्वासी बन सकते हैं क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी आपको इनकार नहीं करेंगे। यू आर सेव्ड ग्रेस थ्रू फेथ। अनुग्रह विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से आपका छुटकारा हुआ, ये आपका कर्म से नहीं हुआ। तो याकूब की पत्री, ये 12 लोग इज़राइल के गोत्र से बात करे, आपसे बात नहीं कर रहे परमेश्वर। याकूब के पत्री उसका एक का एक को जब हम पढ़ते, किससे बात कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर आपसे नहीं बात कर रहा है, 12 टाइप ऑफ इज़राइल से बात कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते नमस्कार पहुंचे। कौन है 12 गोत्र? इज़राइल के 12 गोत्रों की किताब लिखा जा रहा है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्य में होने वाला है। वो प्रोग्राम में भी होल्ड पे रखा हुआ है क्यों? उन्होंने परमेश्वर के विचारों को क्या कर दिया? तिरस्कार किया। उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। परमेश्वर ने बोला ठीक है तुमको नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, अभी अन्य जातियों को मैं लेके आऊंगा और उसको मैं सुसमाचार के जरिए परमेश्वर के राज में प्रवेश कराऊंगा। और परमेश्वर ने कराया। इसीलिए याकूब की पत्री को जब हम पढ़ते थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि उसकी 2 का जब हम 20 से पढ़ते हैं थोड़ा सा तकलीफ होता है, हमें तकलीफ महसूस होता है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे। डोंट ट्राई टू टेक दिस वर्ड्स एंड अप्लाई टू इन योर लाइफ, देन देयर इज ए इश्यूज, देन देयर इज ए प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज। गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू थ्रू दिस वर्ड। लॉट्स ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन दिस वर्ड। उनको कर्म करना है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो वो धार्मिक ना ठहरा है? तो परमेश्वर ने क्या किया? उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको काम करा, बोला अपने एक लौता पुत्र को वेदी पर चढ़ा दे, और उसे लेके ऐसे ही करने गया था। अब तुमने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों के से विश्वास सिद्ध हुआ। हाँ, उसने विश्वास किया कि कर्म किया, उसका प्रभाव डाला, देन गॉड डिक्लेयर, उनकी धार्मिकता को प्रकट कर दिया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हाउ यू आर गोइंग टू बी फेथफुल व्हेन यू बिलीव। एक तरफ कर्म है, एक तरफ विश्वास है। परंतु आपका उद्धार, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करोगे, परमेश्वर क्या करेंगे? हाँ, आपको उद्धार करेगा। रोमियो उसकी 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो उसकी 6 अध्याय को, इस बात को आपको याद रखना है। अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं परंतु अनुग्रह से अधीन हो गए। अब अनुग्रह के अधीन में, कर्म के जरिए नहीं। व्यवस्था में बहुत सारे कर्म है, हर एक क्षेत्र में कर्म है, उस कर्म को पालन करना होता है। प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश करो। प्रभु महान है, दयालु है। प्रभु आपको छुटकारा दिया है विश्वास करने से। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।